वेलकम गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं। जो आने वाला हमारा वीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट में कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसके ऊपर हमें मतलब फोकस करके चलना पड़ेगा। तो वो जो ईटीएफ है कम से कम 17-18 ईटीएफ है और उस ईटीएफ में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है। ठीक है, तो उससे पहले गाइस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो कि ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस एक-एक करके देख लेते हैं कौन सा वो ईटीएफ है। तो फर्स्ट ईटीएफ हमारा जो है अल्फा ईटीएफ, ठीक है? और ये निफ्टी अल्फा 200 जो इंडेक्स है, उसमें जो 30 कंपनी है जिसमें अल्फा जनरेट करता है, उसको कवर करते हैं। और ये मैं गाइस 2 आवर्स का चार्ट लगाया हूँ और लाइन चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कितना है, क्योंकि कैंडल में हम करेंगे तो बहुत छोटा में दिखाई नहीं देगा। तो इसमें लाइन में आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी ये तो टॉप से डाउन में ही चल रहा है और अभी भी वो 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ईटीएफ की तरफ चलते हैं हम लोग और दूसरा ईटीएफ जो है एमओ रियलिटी है। भाई साहब इस ईटीएफ के बारे में हर एक वीडियो में हम डिस्कस करते ही रहते हैं और स्विंग मास्टर है, एक तो स्विंग बहुत अच्छा खासा दिया है इसने और अभी भी ये दिखा जाएगा तो 300 मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब भी ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे आया हुआ है उसके बाद इसमें स्विंग भी एक अच्छा खासा देते हुए दिखाई दे रहा है हमें। इधर 300 मूविंग एवरेज से नीचे आया था इस लेवल पे, उसके बाद हमें रिटर्न दिया। इधर भी नीचे आया था, उसके बाद देखिए किस तरीके से हमें रिटर्न दिया है। अभी भी वो आपको इस जगह पर नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी से आप सब देख सकते हो इसको। ठीक है, ओके। बाकी इसने तो स्विंग दिया है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो ये दूसरा ईटीएफ है, इसको आप अपना वॉच लिस्ट में लेके चल सकते हो। ठीक है, मोटा-मोटी हम देखेंगे तो 300 मूविंग एवरेज से कितना परसेंट का नीचे है ये ईटीएफ की बात करें, तो ये आपको ऑलरेडी 3% के आसपास लेके चल सकते हो कि 3% अभी नीचे है 300 मूविंग एवरेज से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं तीसरा ईटीएफ की तरफ। तो तीसरा ईटीएफ है महाटेक और इस महाटेक को आप देखोगे तो ये भी बीच-बीच में अच्छा बाउंस बैक हुआ है। तो इसको हम ऑलरेडी ज़्यादा कवर तो नहीं करते, तो आप बोल सकते हो कि हम लोग जब इसको ज़्यादा कवर नहीं करते हैं तो क्यों डिस्कस करना है, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने में क्या जा रहा है, सिर्फ डिस्कस ही तो हम कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि कहाँ कौन सा ईटीएफ अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाकी थोड़ी हम लोग इसमें खरीदारी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कल खरीदारी कर लेंगे, ऐसे नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी नीचे ट्रेड हो रहा है, इसमें से जो अच्छा ईटीएफ है उसको हम नज़र में रखेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी आप देख पा रहे हो कि ये अभी 25.93 के आसपास चल रहा है और रिटर्न तो इसने बहुत अधिक मूवमेंट इसमें हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाई दिया था। उसके बाद इसने साइडवेज है। ठीक है, तो स्विंग इसने किया भी है और स्विंग दिया भी है, जैसे भी हो जिस तरीके से जिन लोगों ने किया है तो किया है। ठीक है, तो ये अभी आपको नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे। तो 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होना मतलब बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद चौथा ईटीएफ में चलते हैं। तो चौथा ईटीएफ जो आता है हमारे इस लिस्ट में, तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 बहुत ही अच्छा इंडेक्स है जो कि स्मॉल कैप 250 कवर करते हैं। ऊपर से ये 250 स्मॉल कैप को जब कवर करते हैं, हम पूरा का पूरा स्मॉल कैप को कवर कर सकते हैं इस ईटीएफ से। तो ये आपको अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि मोटा-मोटी आप देखोगे तो 3% के आसपास आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3% के आसपास आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है। ठीक है, तो इसको भी आप अपना नज़र में रख सकते हो। ओके, तो ये हो गया चौथा ईटीएफ। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं। तो वैसे चौथा ईटीएफ है और इसको हम कवर करते हैं एचडीएफसी एसएमएल 250 से और बहुत अच्छा ईटीएफ है। ठीक है, मतलब रफ्तार इसका जब अभी रफ्तार हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको खराब नहीं बोल सकते। इसमें जब रफ्तार होता है तो जैसे अभी सिल्वर में चल रहा है, सभी दिमाग की बत्ती बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये ऐसा ईटीएफ है। ठीक है, और इसमें हमने स्विंग करते ही अपना बहुत अच्छा खास ईटीएफ है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर में चलते हैं जो कि अल्फा। तो इससे पहले हमने अल्फा ईटीएफ को कवर किया, अभी ये अल्फा है जो कि निफ्टी अल्फा 50 को कवर करते हैं। तो ये भी आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मोटा-मोटी 300 मूविंग एवरेज से नीचे वही 2% 3% में हर ईटीएफ अभी है फिलहाल। ठीक है, तो इसको भी देखा जाएगा तो ये तो 1% भी है, 1% है। ठीक है, तो फिलहाल अच्छा ईटीएफ है, इसको भी अपना नज़र में रख सकते हो। इसमें एक खास चीज़ जो है, ये बहुत फास्ट गिरता है, ये इसका खास चीज़ है। ठीक है, बहुत फास्ट गिरता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ जो आता है वो है मिड स्मॉल, जो कि निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 में जो मोमेंटम है और उसमें जो क्वालिटी रहता है उसका 100 कंपनी को ये कवर कर रहा है। ठीक है, इसका एनएससी कोड है मिड एंड स्मॉल। ठीक है, हाँ क्या हो गया ये, तो हम लोग पूरा ईटीएफ को हम देख रहे हैं। इसमें से कुछ ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ईटीएफ में हम नहीं करते। ठीक है, तो इसमें हम रडार में अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये मिड स्मॉल है और ये भी आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करते हुए करंट टाइम पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं स्मॉल कैप, जो कि निफ्टी मिड कैप सॉरी स्मॉल कैप
और साथ में मोमेंटम है इसमें भी, क्वालिटी के साथ 100 कंपनी को कवर कर रहे हैं। ये भी आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक हमने जितना भी ईटीएफ को गाइस बात किया ना, इस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इंडेक्स में ही है। एक तो पहले मैं इसमें वॉच लिस्ट में ओपन कर दिखाया था। पहले हमने रिया अल्फा ईटीएफ की बात किया। अल्फा ईटीएफ जो है स्ट्रैटेजी इंडेक्स में है, स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी इंडेक्स में है, मिड स्मॉल स्ट्रैटेजी इंडेक्स में है, अल्फा स्ट्रैटेजी इंडेक्स में है। एचडीएफसी एसएमएल टाइप्स जो कि स्मॉल कैप 250 है, ये ब्रॉड मार्केट में। महाटेक ये तो अपना इंडिया मार्केट का नहीं है, ये चाइना का है। हैंगसेंग है, महाटेक है, और उसके बाद एमओ रियलिटी जो कि सेक्टोरियल है। तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद हम चलते हैं जूनियर 20 को आप कवर कर सकते हो, या नेक्स्ट 50 IETF जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करते हैं। और ये गाइस आपको 300 मूविंग एवरेज जो है उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब नीचे तो है, नीचे है मगर उसी के आसपास है। तो इसको भी आप अपना नज़र में रख सकते हो। 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे है। मतलब एक बार 300 मूविंग एवरेज को टच किया और उसके बाद ये फिर से नीचे की तरफ अपना मुंडी करके चल रहा है। मतलब नीचे की तरफ थोड़ा प्राइस इसका है। तो इसको भी आप लोग ना नज़र में रख सकते हो। अच्छा ETF है जो कि लार्ज कैप है, 51 से लेकर 100 तक इसमें शामिल है। उसके बाद जो गाइस एक खास ETF है जो कि FMCG। तो इस ETF को देख के आप बोलोगे भाई साहब इसके बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इसने रिटर्न कुछ दिया ही नहीं। बहुत टाइम से इंसान को तरपा के रखा है, बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ है। पेशेंस के मामले में किसका कितना पेशेंस है ये ETF इसमें चेक कर रहा है। किसके अंदर कितना दम है भाई, दिखाओ। तुम इन्वेस्ट करने के लिए आए हो ना, पैसा कमाना तुम्हारा लक्ष्य है, तुम पैसा कमाना चाहते हो, आ जाओ मेरे पास, ठीक है। ये भाई साहब पूरा पेशेंट टेस्ट बिल्कुल फुल हाथ खोल के कान खोल के बिल्कुल ले रहा है। कितना पेशेंस है आपके पास, कितना पेशेंस दिखा सकते हो मार्केट में, आओ मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे ETF है, बहुत खास है। बहुत आदमी से पार्किंग कब से है किसी को पता नहीं, 1 साल 1.5 साल से पार्किंग में पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ पार्किंग कब से पड़ा हुआ है। चलिए मैं मंथ वाइज कर दिया हूँ, ठीक है। और मंथ वाइज करने के बाद हमारे पास इसका चार्ट ओपन हो गया, और चार्ट ओपन होने के बाद आप देखिए इसमें कब से इसमें होल्डिंग है। आप मान के चलिए कि जिस आदमी का इस लेवल, चलिए ये तो बिल्कुल टॉप हो गया जो कि 68, इस लेवल के आसपास नीचे चलते हैं, थोड़ा ए लेवल के आसपास चलते हैं। तो इस लेवल पे जिसने 65 के आसपास इन्वेस्ट किया था, या 65 छोड़ दिए 61 में भी इन्वेस्ट किया था, तो उसका भी आज के रेट पे फिर से साइलेंट है। क्योंकि ये साइलेंट जोन में बहुत टाइम से ये साइलेंट जोन में है। स्विंग दिया है बीच में मगर फिर भी ये साइलेंट जोन में है, ठीक है। लेवल की बात करें, हर इंसान को तो एक प्राइस पे नहीं होता है। तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, और अभी इसमें और भी टाइम ले सकता है, ठीक है। अब 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा के ऊपर में आपको बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो इसको भी आप अपना नज़र में रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा खास ETF है जो कि बिल्कुल मार्केट के लिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं, कंज्यूम 20, जो 300 मूविंग एवरेज से नीचे अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है करंट टाइम के साथ। और ये निफ्टी इंडिया कंज्यूमशन जो है उस इंडेक्स को कवर करता है, ठीक है, जो कि ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, ठीक है। आप देख पा रहे हो पिछले ये अभी तक 300 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था पूरा। मतलब इस साल दिखा जाएगा तो मार्च में आया था, मार्च मतलब फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास आपको आते हुए दिखाई देता। उसके बाद ये बिल्कुल उसी लेवल पे, उसके नीचे आया ही नहीं, और अभी फिलहाल ये इस 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ETF चलता है CPSC, जो कि सरकारी कंपनी है, और इसने भी सेम वही कहानी है। बहुत टाइम से स्विंग तो किया है मगर बहुत टाइम से होल्ड भी करके रखा है बंदे को, ठीक है। बहुत टाइम से होल्ड, इसका हाई आप देख पा रहे हो कम से कम 106 के आसपास है, ठीक है। और 106 के आसपास डाउन हुआ था, अभी वो एक साइलेंट जोन में स्विंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक साइलेंट जोन में है। और फिलहाल करंट टाइम हम देखेंगे तो इसमें अभी आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। बीच बीच में 300 मूविंग एवरेज से नीचे आया था बीच में भी, उसका उसमें बाउंस बैक हुआ, ठीक है। और अभी भी फिलहाल उसी लेवल के आसपास आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि CPSC ETF है। उसके बाद नेक्स्ट ETF चलता है PSC, जो कि CPSC और PSC में दोनों बराबरी है। तो एक तो PSC इंडेक्स है और एक CPSC इंडेक्स है। तो ये भी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि 300 मूविंग एवरेज से ट्रेड होती है, और ये भी CPSC का चार्ट के मापी की है। फिलहाल दोनों का चार्ट बराबरी दिखाई देगा, ठीक है। दोनों का आप कंपेयर क्या बोलते हैं, दोनों का कंपेयर करोगे तो दोनों का आपको चार्ट एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, दोनों में बराबर एक ही है। उसके बाद और भी एक खास ETF है जो कि निफ्टी डिफेंस है, और इसने तो बिल्कुल जो रिटर्न दे दिया था सबको बिल्कुल चौंका दिया था। सभी नज़र में तभी आया था जब ये रिटर्न इसमें बनते हुए दिखाई देता, ठीक है। इसका ये मूवमेंट के बाद ही सबका नज़र में आया था, उससे पहले नहीं आया था इस मूवमेंट के बाद। उसके बाद देख लीजिए ये बिल्कुल एक साइलेंट जोन में चल रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है, और जो इस लेवल के आसपास चल रहा था उसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार स्विंग हुआ था, उसके बाद साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर से उसी लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी अपना नज़र में रख सकते हो, जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, ओके।
चलिए आगे नेक्स्ट ईटीएफ और कौन सा रह गया है, तो नेक्स्ट ईटीएफ जो है ग्रो का है, वो है रेलवे के ऊपर, तो जो कि निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स है उसको कवर करता है। और रेलवे इंडेक्स का एकलौता ईटीएफ है अभी फिलहाल मार्केट में दिखा जाए तो एकलौता ईटीएफ है। और ओपन जब से हुआ था मार्केट में, जब से लिस्ट हुआ है तब से देखा जाएगा तो ये अभी अपना हाई से भी डाउन है और एक सपोर्ट के आसपास अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से भी नीचे है, ठीक है। तो इसको भी अपना नज़र में रख सकते हो, जो कि रेलवे सेक्टर का है। और अब इतना तो आपको पता ही कि रेलवे का जितने भी स्टॉक है अभी भी अपना हाई से लेके बहुत, आरबीएल को चेक कर लीजिए, चाहे इरकॉन चाहे आईआरएफसी, तो रेलवे में एकलौता अभी ईटीएफ है ये फिलहाल। उसके बाद एक नया ईटीएफ है जो कि टूरिज्म सेक्टर का है, और निफ्टी इंडिया टूरिज्म जो इंडेक्स है उसको कवर करता है ये। और इसका एनएससी कोड है मोट्यूर, MOTOUR, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इतना ज़्यादा कवर तो नहीं करते, क्योंकि इसमें अभी वॉल्यूम वैल्यू का इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते। और ना अभी तक करने का उम्मीद हुआ है, ना कि हमने अभी तक किया है, तो किया नहीं तो किया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हो कि इसमें भी सेम आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और वो मतलब अक्टूबर से ये 300 मूविंग एवरेज जहाँ से दिखा रहा है, तो अक्टूबर से ही दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और अपना जो हाई तो जहाँ से ओपन हुआ था उससे भी नीचे अभी ट्रेड फिलहाल, ठीक है। तो मोटा मोटी इस लेवल एक इसका लेवल था, जो कि क्या बोला जाए, एक सपोर्ट का काम किया होगा। जहाँ से ओपन हुआ था उस लेवल की बात करें, उसके बाद तो ये उस लेवल से भी नीचे है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और आगे नेक्स्ट ईटीएफ जो है इंटरनेट, ठीक है। और ये मैरी एसिड का है, और साथ में निफ्टी इंडिया इंटरनेट जो इंडेक्स है, थीमेटिक इंडेक्स, उस इंडेक्स को कवर करता है। ये भी नया ईटीएफ है, और ये धीमी धीमी करके अपना मूवमेंट तो हायर हाई बनते जा रहा था, मगर फिर भी ये एक साइडवेज मूवमेंट में है। और फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है, हम लोग ज़्यादा इसमें कवर नहीं करते। और यह भी अपना एक सपोर्ट की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में जो सपोर्ट ले रहा था उस सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया था, ठीक है। उस सपोर्ट से बाउंस बैक किया था, उसके बाद फिर से वो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो 300 मूविंग एवरेज अभी जो ट्रेड हो रहा है, तो 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही है, ओके। चलिए उसके बाद और एक ईटीएफ शायद छूट गया है, जो कि लास्ट में हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। एक है ग्रो का है, और ये बीएससी पावर जो इंडेक्स है, बीएससी का पावर इंडेक्स जो है उसको कवर करते हैं, जो कि ग्रो पावर, इसका एनएससी कोड है। तो उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है लिस्टेड हुआ था अगस्त सितंबर के आसपास लिस्टेड हुआ था। और वो फिलहाल आपको जो इसका एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट से इसने भी सेम वही बाउंस बैक किया है, एक अच्छा सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। बाकी हो सकता है इसको तोड़ के नीचे भी चला जाए। और अभी फिलहाल देखा जाएगा तो ये 300 मूविंग एवरेज आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी अब इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। तो हमने अभी तक मोटा मोटी 17-18 ईटीएफ को कवर किया, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम उसके ऊपर फोकस लेके चल सकते हैं, फोकस लेके चल सकते हैं, जो कि एक अच्छा, एक तो नीचे भी है, ऊपर से 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बाकी देखिए बाई करना नहीं करना वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। चलिए आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जो 17 से लेकर 18 ईटीएफ का डिस्कस किया है, जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी ट्रेड हो रहा है और हमें एक अच्छा डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो पूरा का पूरा मैं कोशिश किया हूँ, एनएससी में जितना इंडेक्स है सबका एक एक ईटीएफ को लिया हूँ, और जो अभी डिस्काउंट पे है उसी के ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।